मेरे अभिन्न मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत हम लोग बजट वाले टॉपिक की तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं और आज मेरी बातचीत के केंद्र में होगा कि पिछले 4 सालों से बजट पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वे किस तरीके के हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं एक आपसे थॉट शेयर करने जा रहा हूं। मेरी गति आप सबको काफ़ी धीमी लग रही होगी। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे इस स्लो स्पीड को देख करके थोड़ा सा इरिटेट भी होते होंगे कि सर क्या छोटी सी बात को इतने विस्तार के साथ बताते हैं, इतना खींचते हैं। जैसे कि अब बजट के ही टॉपिक को ले लीजिए। कल मैंने कुछ बातें बताई, अब आज मैं उसके प्रश्नों पर बात कर रहा हूं। तो जो बजट आया है उस पर कब बात करूंगा? तो स्टूडेंट के दिमाग में आता है यार सीधे सीधे बजट पर आ जाते ना, अपना बात खत्म हो जाती। डेफिनेटली दोस्तों, बात खत्म हो जाती है, लेकिन बात के खत्म हो जाने से बात बन नहीं जाती है। बात तो खत्म हो जाएगी, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल कह के दायित्व मुक्त हो जाऊंगा, निश्चिंत भी हो जाऊंगा, यार मुझे जो बताना था वो मैंने बता दिया, अब स्टूडेंट जाने, उनका काम जाने। लेकिन मेरे साथ मुश्किल यह है कि मैं ऐसा कर नहीं पाता। मुझे यह लगता है कि नहीं, मुझे जो कुछ भी मैं आप सबको बता सकता हूं उन्हें बेहतर तरीके से बताऊं, आप तक बेहतर तरीके से उन बातों को पहुंचाऊं। और इसीलिए मैं यह बात अक्सर कहा करता हूं अपने लेक्चर्स के बारे में, और वो ये कि मैं मछली आपको परोसता नहीं हूं, बल्कि मैं मछली पकड़ना सिखाता हूं। दोस्तों, आप खाने के लिए बैठिए, आपके सामने थाली रखी हुई है, मछली तल करके लाद करके आपकी थाली में डाली जा सकती है, आप खाना शुरू कर सकते हैं। मुश्किल से आधा मिनट लगेगा, बात खत्म हो गई। लेकिन जब मैं अगर आपको मछली पकड़ना सिखाऊंगा तो उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि मैं ये मान करके चलता हूं कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी है वो एक लंबी यात्रा है, ये मैराथन दौड़ है। अगर आप मैराथन दौड़ में मुझसे 100 मीटर दौड़ की स्पीड की आप अपेक्षा करते हैं तो मुझे लगता है कि यह शायद सही नहीं है। मैं जानता हूं कि यूट्यूब पर, मैं खुद सुनता भी हूं कि इस तरह के टाइटल के प्रोग्राम्स आ रहे हैं कि आइए 3 सप्ताह में प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए, और अगर आप ये 3 काम कर लेंगे तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरह के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और हो सकता है कि उन सबको सुनने और पढ़ने और देखने के बाद आप लोगों को और ज़्यादा मेरे प्रति इरिटेशन पैदा हो कि वहाँ तो 3 सप्ताह की बात हो रही है और यहाँ तो सर का एक टॉपिक ही 3 सप्ताह तक चलता रहता है। लेकिन मित्रों, मैं यहाँ आपसे स्पेशली अर्ज करना चाहूँगा कि प्लीज़ गो स्लो, लेकिन मजबूती के साथ। धीमे चलिए, पूरी मजबूती के साथ चलिए। एक बार अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, जिसमें मैं समझता हूँ कि शायद अधिकतम 1.5 साल का समय लगता है, तो फिर आगे आपको उस तरह से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो आपका रिवीजन पीरियड होगा, जो काल होगा वो केवल दोहराने का काल होगा। आप दोहराते रहिए, नौकरी करते रहिए, मस्ती करते रहिए, एग्जाम देते रहिए, सेलेक्ट होते रहिए, लेकिन पहले फाउंडेशन तो बनाइए, और वो धीरे रफ्तार से ही होगी, आपकी जल्दबाजी से नहीं। तो दोस्तों, आइए अब इस थोड़ी सी बातचीत के बाद मैं आपके सामने 4 साल के प्रश्नों को रख रहा हूं। ये प्रश्न मैं इसलिए रख रहा हूं, जानबूझ करके रख रहा हूं, और मैं थोड़ी बहुत इसके बीच में इंटरप्रिटेशन भी करता रहूंगा, ताकि आप जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके नेचर को समझ सकें। हालांकि मैं बात अभी बजट की कर रहा हूं, लेकिन बजट के माध्यम से आप दूसरे भी जो नेचर के क्वेश्चंस होते हैं आप उनको समझ सकेंगे, दूसरे टॉपिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं जान सकेंगे कि अच्छा इन प्रश्नों को पूछने का झुकाव क्या है, उसके शेड्स क्या हैं। क्योंकि जब आप शेड्स पकड़ लेंगे तभी आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकेंगे। अदरवाइज तो आप अपने ढंग से तैयार करते रहेंगे, जबकि तैयारी परीक्षा के आधार पर की जानी चाहिए। तो आइए अब प्रश्न देखते हैं। जो 2018 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। कमेंट ऑन द इंपॉर्टेंट चेंजेस introduced in respect of the long-term capital gains tax and dividend distribution tax in the union budget for 2018-19। 150 शब्दों में है ये। मैं प्रश्न अंग्रेजी में ही पढ़ रहा हूं, मैं जानबूझ करके ऐसा कर रहा हूं। दोस्तों, आप हिंदी मीडियम के हैं, कोई बात नहीं, आपको अंग्रेजी का पेपर क्वालिफाई करना है, जनरल इंग्लिश का,
तो जानबूझ करके मैं इंग्लिश का पढ़ रहा हूं कि आप देखिए कि आपको समझ में आती है या नहीं आती, आएगी आपको। थोड़ा सा धीरज रखिए, अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए, क्योंकि खासकर जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हो सकता है कि कुछ प्रश्न आपके सीधे सीधे समझ में ना आए, लेकिन जब आप उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। तो आपको इसकी भी तैयारी थोड़ी थोड़ी करते रहने चाहिए। कह रहा है कि आप कमेंट कीजिए। किस पर कमेंट कीजिए? इंपॉर्टेंट चेंजेस, जो महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं। किस क्षेत्र में चेंजेस किए गए हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। जो 2018-19 का जो यूनियन बजट पेश किया गया था उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में क्या नए परिवर्तन किए गए हैं, आप उसके बारे में कमेंट कीजिए। देखिए यहां जो कमेंट है उसका मतलब है कि आप अपनी तरफ से टिप्पणी कीजिए। कोई बहुत ज्यादा समीक्षा करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, सीधे एक कमेंट कीजिए। जैसे आप देखिए ना कि अभी जो बजट आ गया है तो उस पर क्या कहते हैं कि सर आप क्या कहना चाहेंगे। जाते हैं ना पॉलिटिशियन के पास या इस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे। सब अपने अपने ढंग से कह रहे हैं। तो आपसे भी कहा जा रहा है कि आप कमेंट कीजिए केवल इन दो टॉपिक्स पर, केवल इन दो परिवर्तन पर, लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पर। अब आप कुछ भी कह दीजिए, ये बेहतर है, बेकार है, लेकिन आपको थोड़ा सा एलोबरेट करना पड़ेगा, अपनी बात को फिर आप तर्कपूर्ण तरीके से रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा किया गया है तो क्यों, बेकार किया गया है तो क्यों, नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा था, इस तरीके से किया जाना चाहिए। आप जो भी है आप कमेंट कीजिए, और 150 शब्द ज़्यादा नहीं, पूरी तरह से करंट अफेयर्स से रिलेटेड, राइट। अब हम 2019 के क्वेश्चन देखते हैं, और 2019 में बजट पर 2 प्रश्न पूछे गए। सोच करके देखिए कि टोटल अगर 20 क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें 2 क्वेश्चन सिर्फ बजट पर हैं। सोच के देखिए, यानी कि बजट कितना इंपॉर्टेंट है मेंस की दृष्टि से आपको समझना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इनुमरेट द इनडायरेक्ट टैक्सेस which have been subsumed in the goods and services tax in India. Also comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017 2019। जुलाई 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। इसके बाद में बहुत चर्चा हुई थी, 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है, मतलब 1-1.5 साल बाद, क्योंकि चर्चा होती रहती है, ठीक है। तो मान करके चलिए कि पिछले 1.5-2 साल की जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी उन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आप देखिए कि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के सीधे सीधे 2 भाग हैं, और आपको सिर्फ 150 शब्दों में इस पर भी कमेंट करना है। कमेंट तो शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है, लिखना है 150 शब्द। 2 भाग हैं, एक भाग में 75 शब्द, कोई ज्यादा नहीं है। तो पहले भाग में वो कह रहा है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेज होते थे वो कौन कौन से ऐसे हैं बताइए, जो अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेज में आप यूं कह दे कि डाल दिए गए हैं, मतलब वहां खत्म करके इसमें ले आए गए हैं। बहुत सिंपल सा है, स्ट्रेट है, क्योंकि उस समय खूब इस बात की चर्चा हुई थी, ये टैक्स वहां जाएगा, ये टैक्स वहां जाएगा, इसमें ये टैक्स शामिल किए जाएंगे। फिर दूसरा कमेंट करने के लिए कहा गया है कि जो जीएसटी अब सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंप्लीकेशंस उसके क्या होंगे। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, उस पर अब आप कमेंट कीजिए। 75 शब्दों में आपको यह बताना है। और उस समय इस पर खूब चर्चा हुई थी, खूब चर्चा, खूब आर्टिकल्स आते थे, खूब एडिटोरियल कमेंट्स होते थे, कुछ लोग बहुत आलोचना करते थे, कुछ लोग बहुत तारीफ करते थे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बड़े आराम से, ये बहुत सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन हाँ, आज अगर आप इसे देखेंगे तो शायद आपको कठिन लगे। अब आपको थोड़ा सा 2018-19 के दौर में जाना पड़ेगा। खूब इस पर लिखा गया, खूब इसके बारे में बातचीत हुई। इसी साल एक और प्रश्न पूछा गया। देखिए कौन सा प्रश्न है, कैसा प्रश्न है, कौन सा से ज्यादा है कि आप कैसा प्रश्न है, इसे देखिए। द पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज ए चैलेंज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in context of budget making during the post liberalization period, clarified। 250 शब्द में स्ट्रेट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा abstract है।
मतलब बहुत स्पष्ट नहीं है ये कहना क्या चाह रहे हैं। लिबरलाइजेशन हो गया, 1990 के बाद उदारीकरण का दौर शुरू हो गया। अब इस उदारीकरण के दौर में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट खर्च तो करती है ना, सैलरी पर खर्च कर रही है और चीजों पर खर्च होती है, तो गवर्नमेंट खर्च कर रही है। और फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, जो पब्लिक के लिए जो गवर्नमेंट खर्च करती है, अब पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड में जब गवर्नमेंट बजट बना रही है तो जो पब्लिक के लिए खर्च किया जा रहा है उसका मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो उसे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दिखाना है जो पब्लिक के लिए खर्च करती है, अब उस पर कैसे बजट बनाए। देखिए इसके केंद्र में क्या है, इसके केंद्र में यह है फ्रेंड्स कि जो लिबरलाइजेशन आया था उसके पीछे फिलॉसफी क्या थी। फिलॉसफी यह थी कि जो सरकार है उसको ये उद्योग धंधे व्यापार इन सबसे कोई नहीं लेना देना है, वो तो सिर्फ अपना लॉ एंड ऑर्डर का काम करे और ये जितनी भी चीजें हैं ये सब प्राइवेट सेक्टर को सौंप दे। उसके समाज कल्याण और फालतू फालतू ये जो चीजें होती है ना उसमें नहीं लगना चाहिए कि सरकार सड़क भी बना रही है, सरकार रेल भी चला रही है। अब आप देखिए कि सरकार सड़क बना रही है, रेल चला रही है, बांध बना रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं बाकायदे पब्लिक एक्सपेंडिचर ही जुड़ा हुआ है। दुनिया भर के कल्याणकारी काम कर रही है, इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर है। तो ये सरकार को नहीं करना चाहिए। ये लिबरलाइजेशन की थ्योरी थी। लेकिन भारत जैसे देश के लिए क्या यह संभव है? तो जब वो बजट बना रही है तो उस बजट में कैसे अब ये अपने इस एक्सपेंडिचर को मैनेज करे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दोस्तों खासकर ये जो टॉपिक है या ये जो प्रश्न है ये अपने आप में थोड़े से विस्तार की मांग करता है और ये आंसर आपको अपने दिमाग में क्रिएट करना पड़ेगा। इसका आंसर आपको कहीं बाहर मिलेगा नहीं। अगर इकोनॉमी की थोड़ी सी समझ है, बजट की थोड़ी सी आपको समझ है, तो आप बाकायदे इसका आंसर दे लेंगे। बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, लेकिन स्ट्रेट बहुत सीधा प्रश्न भी नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने आपको 2019 के प्रश्न के बारे में बताया। अभी 2 प्रश्न और रह गए हैं 2020 और 2021 के। दोस्तों इन प्रश्नों को अब हम लोग कल देखेंगे और फिर इस साल के बजट के लिए हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे कि किन टॉपिक्स पर हमें विशेष तैयारी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से 2 दोस्तों के नाम हैं, गोमंद सिंह जोधपुर से, दीपक शिवराण चरखी दादरी हरियाणा से और मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।